एंगल 64, लाइन एक्सटेंडेड और एक बाइसेक्टर। अब हमें नॉर्मल और रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, तो चलो इस क्वेश्चन को डायग्राम के थ्रू आसान बनाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन, दिस इज जेपी सर। करते हैं क्वेश्चन 6 को सॉल्व। देखो क्वेश्चन 6 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है। क्यों है भाई साहब? इसमें सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी है, आपको डायग्राम नहीं दिया है। डायग्राम इमेजिन करना है, आपको डायग्राम सोचना है इन्फॉर्मेशन के थ्रू, कैसा डायग्राम ड्रॉ होगा, कैसा बनेगा, और फिर आपको सॉल्यूशन करना है। बात समझ आई? चलो करते हैं। हमें बोला गया है इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 64 एंड वाई जेड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। सुन लो वापस से, एक एंगल है एक्स वाई जेड जो 64 डिग्री का है और वाई जेड प्रोड्यूस हो रही है पॉइंट पी तक। इतना ड्रॉ करते हैं, इतना समझ आया? जितना समझ आया उतना ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक एंगल है, एक एंगल बना लो, कोई दिक्कत नहीं। एंगल बनाना आता है? अच्छा आता है, वेरी गुड। मान लो ये एक एंगल है, कौन सा है? एक्स वाई जेड, यही बोला था ना। कितने डिग्री का है? 64 का है, 64 का है। अब सुनना ध्यान से एक चीज़, जो ये पैटर्न होता है लिखने का किसी भी चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे लिखा है एक्स वाई जेड, ध्यान से देखो, बीच में वाई लेटर आ रहा है, बीच में लेटर कौन सा आ रहा है? वाई। इसलिए 64 जो डिग्री है ना वो वाई से, जो वो वाई पे बना है ना। 64 मेजरमेंट वाई पे इसलिए है क्योंकि लेटर बीच में आ रहा है। हमने क्या किया? एक्स वाई जेड एंगल बना दिया 64 डिग्री का। अब इसके आगे क्या लिखा है? एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। यहाँ भी लिखने का पैटर्न बहुत ज़रूरी होता है। क्या लिखा है? एक्स वाई इज प्रोड्यूस। हमने एक्स वाई को प्रोड्यूस किया पॉइंट पी तक, कर देते हैं। ये लो कर दिया, ठीक है। कहाँ तक? पॉइंट पी तक। अब थोड़ा प्रॉपर देख लेना तुम लोग, ये चीज़ है ना, जो ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, वो थोड़ी सी बहक गई यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, तुम समझ तो जाओगे, इतने तो होशियार हो ना, गधे थोड़ी ना हो बिल्कुल। चलो ठीक है, हमें लिखा था एक्स वाई, इसलिए हमने इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया। अगर लिखा होता वाई एक्स, अगर वाई एक्स लिखा होता ना तो मैं यहाँ से शुरू करता और यहाँ पे आगे लेके जाता, चाहे मैं बोर्ड फाड़ करके आगे ले जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ले जाना पड़ता। ठीक है भाई साहब, तो इतना समझ आया? प्रोड्यूस हो गई पॉइंट पी तक। आगे क्या लिखा है? ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन इफ रे वाई क्यूब बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। एंगल जेड वाई पी कौन सा है? एंगल जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी। ये जो एंगल है ना, इस एंगल को एक रे है, कौन सी? वाई क्यू, वाई और क्यू, वाई क्यू एक रे है जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। अब बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है? जब ये वाई क्यू ड्रॉ हुई ना यहाँ से, तो ये जो बड़ा एंगल था ना, ये वाला बड़ा एंगल जेड वाई पी, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। किसके थ्रू? वाई क्यू के थ्रू। मतलब वाई क्यू ने इस बड़े एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, मतलब दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दिया, दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दिया। अरे हाँ ना बोल यार। चलो अब ना इतना आ गया समझ, हमारा खत्म हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। दो एंगल निकालने कौन कौन से? एक हमारा एक्स वाई क्यू, एक्स कहाँ है? एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, मतलब ये जो बड़ा वाला एंगल है, बड़ा वाला एंगल, पहले तो ये निकालना है, फिर निकालना है एंगल क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स। अब रिफ्लेक्स मतलब समझते हो ना भाई साहब? इस एंगल को छोड़ के इसका जो बाहर वाला एंगल है, इस एंगल को छोड़ के इसका जो बाहर वाला एंगल है, उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल ऑफ क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। तो वही निकालना है। कैसे निकालेंगे अब फटाफट से सीखते हैं। थोड़ी स्पीड बढ़ाऊँ, ज़्यादा स्लो हो रहा था डायग्राम को समझाने के लिए, ताकि तुम सोच पाओ कैसे बनाते हैं, इसलिए थोड़ा स्लो था। अब थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे, ध्यान से देखना। ये दोनों इक्वल हो गए, हम इनको एज्यूम मान लेते हैं कि भाई साहब दोनों एक्स डिग्री के हैं। कितने के? अगर ये एक्स का होगा तो ये भी एक्स का होगा। ठीक है, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो गिवन में और टू प्रूफ में लिख लेना जो कुछ दिया है। मैंने लिख लिया एक्स वाई जेड 64, एक्स वाई प्रोड्यूस हो रही है पी तक, वाई क्यू बाइसेक्ट करेगी इस एंगल को। ठीक है, क्या क्या पूछा? एक्स वाई क्यू क्या है और रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, ये हमसे पूछा गया। इनको निकाल के बताओ, फाइंड करके बताओ। बस अब हमें सॉल्यूशन शुरू करना है। सॉल्यूशन सबसे पहले हमने क्या किया? दोनों एंगल को एज्यूम किया। बाइसेक्ट तो पहले ही था, बाइसेक्ट तो दिया था, हमने सिर्फ एज्यूम किया है। ठीक है, क्या एज्यूम किया है वो लिख देते हैं। लेट एंगल कौन कौन से थे भाई साहब? क्यू वाई पी इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई जेड, एंगल क्यू वाई जेड कितना एज्यूम किया है? एक्स डिग्री एज्यूम किया है दोनों को, तो ये लिख दिया हमने। सबसे पहले जो किया वो कर दो। अब इसके बाद अब हमें सोचना पड़ेगा, ध्यान से देखना क्या निकालना है मुझे।
एक्स वाई क्यू ये निकालना है सबसे पहले। तो ध्यान से देखो ये एंगल बन कैसे रहा है, ये बन रहा है इन दो एंगल से मिल करके, इन दो एंगल से मिल करके। तो यदि मैं 64x को प्लस कर दूं, 64x को प्लस कर दूं तो मुझे मेरा एंगल एक्स वाई क्यू मिल जाएगा। अरे हाँ ना बोल यार, मतलब एंगल एक्स वाई क्यू या फिर हाँ एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू बोलो या क्यू वाई एक्स बोलो, एक ही बात है, ठीक है। चलो तो ये एंगल जब मिलेगा जब 64x को प्लस करूंगा, उसके लिए मुझे x की वैल्यू पता होना चाहिए। अब x की वैल्यू नहीं पता, अब क्या करोगे, तो x की वैल्यू निकालोगे। अरे सिंपल सी बात है, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर मैं ध्यान से देखूं तो जब एक्स वाई प्रोड्यूस हुआ, पॉइंट P तक गया तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई। क्या बन गई यार, स्ट्रेट लाइन बन गई। जैसे आपसे बोलोगे एक छोटी लाइन है, इसको प्रोड्यूस कर दो, बड़ी लाइन बना दो, तो क्या करते हो आप, उसकी डायरेक्शन चेंज करते हो? नहीं, सीधा सीधा बिल्कुल उसकी सीधे में लेते हो ना, बिल्कुल उसके स्ट्रेट फॉर्म में लेते हो। वैसे ही जब हमने एक्स वाई को प्रोड्यूस किया, हमने यहाँ डायरेक्शन चेंज नहीं करी, बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करी। हाँ, हालांकि मुझसे बन नहीं पाई प्रॉपर, लेकिन तुम समझ गए, ठीक है। एक्स वाई को जैसे ही प्रोड्यूस किया, देखिए स्ट्रेट लाइन बन गई। अब उस स्ट्रेट लाइन पे कुछ एंगल बन रहे हैं, सारे एंगल का सम 180 होता है। अरे हाँ ना बोल यार, तो मुझे ये पता है अगर इन तीनों को प्लस कर दूँ तो 180 बन जाएगा। कितना यार, 180 बन जाएगा। तो वही कर देते हैं। सो x प्लस 64 कितना हो जाएगा भाई साहब, 180 डिग्री हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा, बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। क्यों यार, एंगल सम प्रॉपर्टी है, ये क्या होता है? अरे वो यार सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, जो मैं लिखता था ना स्टेटमेंट, उसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, बता चुका हूँ मैं एक बार, ठीक है। वही, अब इनको प्लस कर दो, x प्लस एक्स तो भाई साहब 2x हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखो x प्लस एक्स हो गया 2x, और जो 64 था इक्वल्स टू के इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। माइनस कर दो तो तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा। देखो 80 में से 60 माइनस करो, 180 में से 60 माइनस करोगे 120 बचेगा, 120 में से 4 माइनस कर दो 116 बच जाएगा। तो x कितना हो जाएगा यार, 116/2 मल्टीप्लाई में था, इक्वल्स टू के इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। किस में हो जाएगा यार, डिवाइड में हो जाएगा। अब इसे कट कर देते हैं, 2 1 2 होता है, ठीक है। यहाँ पे 11 था ना, तो ठीक है, 2 5 हो गया 10, 11 में से 10 यूज़ कर लिया, 1 बचा, 1 जाएगा 6 के साथ, 16 बनाएगा। सो 2 8 जा कितना होता है 16, कितना यार 16। तो इस हिसाब से मुझे 8 की वैल्यू, x की वैल्यू क्या मिल गई, 58 डिग्रीज। कितना यार, 58 डिग्रीज x की वैल्यू तो मिल गई। अच्छा, वेरी गुड भाई साहब, आपने एक चीज़ तो निकाली ली कि भाई साहब x कितना है, इतना निकाल लिया। अब क्या निकालना, क्या मुझे x ही निकालना था? नहीं, मुझे निकालना था एंगल एक्स वाई क्यू। क्या निकालना था यार, एंगल एक्स वाई क्यू। एंगल एक्स वाई क्यू है क्या, बेसिकली x प्लस 64 ही तो है, इन दोनों एंगल का सम है, तो सम कर देते हैं। x की वैल्यू कितनी है 58, 64 तो 64 ही रहेगा। अब दोनों को प्लस कर दो, देखो 64 में 8 प्लस कर दो, 8 जब प्लस करोगे हो जाएगा 72, 72 में 50 प्लस कर दो 72, 82, 92, 102, 102, 112 एंड 122, 50 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 122 डिग्री। मतलब एंगल एक्स वाई क्यू कितना मिल गया यार, 122 डिग्री। अब बारी आ गई किसकी, दूसरे एंगल की। ये तो हो गया एक माइलस्टोन, तो आपने अचीव कर लिया। दूसरा देखो, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, इसका रिफ्लेक्स निकालना है। थोड़ा दिमाग लगाना। मुझे पता है यदि एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल बनते हैं सबका सम कितना होता है, कितना होता है यार 360। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल सही बात है, 360 होता है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ एंगल क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स बताओ, मतलब एंगल एक्स का रिफ्लेक्स बताओ, तो सोचो और दिमाग लगाओ। अगर सबका सम 360 है, अगर 360 में से मैं इस वाले एंगल को हटा दूं, तो मुझे जितना बचा पार्ट है वो मिल जाएगा, और जो बचा हुआ पार्ट है वही तो रिफ्लेक्स एंगल है भाई साहब। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल सही बात। देखो एक्स वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल जितना बचा होगा वो होगा, तो निकाल दो भाई साहब, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें, क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस एक्स, तो मतलब 360 में से कितना माइनस कर दो, 58 था ना, 54 नहीं 58 था, 58 माइनस कर दो। ध्यान से देख, 360 में 58 माइनस करेगा तो कितना बचेगा, 302 डिग्री बच जाएगा। कितना यार 302 डिग्री। मैं बोल सकता हूँ कि भाई साहब रिफ्लेक्स एंगल ऑफ क्यू वाई पी कितना होगा 302। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, वेरी गुड भाई साहब। क्वेश्चन खत्म, एक्सरसाइज खत्म। मज़ेदार एक्सरसाइज थी, सच बताऊँ अभी तक जितने चैप्टर पढ़े सबसे इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज मुझे ये लगी अभी तक की तो, और
वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर में से काउंट करता हूँ मैं अपने लिए। तो चलो यार, मेरे हिसाब से वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।